तो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग जो 12th का भूगोल का सेकेंड बुक शुरू किए थे या शुरू कर रहे हैं आज से, ठीक है। जो फर्स्ट बुक था हम लोग का वो समाप्त हो गया था, जिसे हम लोग जान चुके हैं पहले भी कि भूगोल के 12th में दो पार्ट हैं। पहला विश्व का भूगोल, विश्व का मानव भूगोल बोलेंगे, विश्व का मानव भूगोल, मानव भूगोल। दूसरा भारत का मानव भूगोल, भारत का मानव भूगोल, भारत का मानव भूगोल। ये जो विश्व का मानव भूगोल है ना, इसको हम लोग अगर देखें तो इसको हम लोग लास्ट में देखेंगे, लेकिन पहले भारत का मानव भूगोल हम लोग पढ़ लेते हैं। भारत के मानव भूगोल में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, हालांकि ये लोग हम लोग ऑफलाइन क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी लास्ट में हम लोग इसको फिर से देखेंगे। लेकिन तब तक हम लोग भारत का मानव भूगोल शुरू कर रहे हैं, जो सेकेंड बुक है आप लोग का। इसमें पढ़ना क्या क्या है इसको समझ जाइए एक बार। देखिए, आप लोग पढ़े होंगे 11th क्लास में। अच्छा, भूगोल को हम लोग दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। पहला होता है भौतिक भूगोल। पहला क्या होता है? भौतिक भूगोल। और दूसरा होता है मानव भूगोल। दूसरा मानव भूगोल यानी पृथ्वी के भौतिक चीजों के बारे में जानना, जैसे जल क्या होता है, या जल जल के बारे में, महासागर के बारे में, झील नदियाँ के बारे में, महाद्वीप महासागर, ठीक है, नदियाँ पहाड़ पठार, इन सब के बारे में पढ़ते हैं भौतिक भूगोल के अंतर्गत। मानव भूगोल के अंतर्गत मानव के संबंधित क्रियाकलाप के बारे में, ठीक है। जैसे मानव का मानव इस धरती पर आता है तो कौन कौन से जीवन यापन के लिए कार्य करता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, व्यापार, है ना, संचार, ये सब के बारे में, है ना। तो जो भूगोल का पाठ है, जो भौतिक भूगोल का पाठ है, वो 11th क्लास में पढ़ना था, है ना, 11th क्लास में। अब देखिए, भूगोल को हम या विश्व के संदर्भ में देखेंगे और भारत के संदर्भ में भी बात करेंगे। जो भौतिक भूगोल है 11th क्लास में पढ़ना है। 11th क्लास बहुत ही जल्द शुरू होगा, है ना। हम लोग भूगोल का 12th क्लास है उसको शुरू कर रहे हैं। मानव भूगोल के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं एक तो विश्व का मानव भूगोल और एक भारत का मानव भूगोल। तो आज जो हम लोग शुरू करेंगे वो भारत का मानव भूगोल होगा, मानव से संबंधित क्रियाकलाप, है ना। तो इसको हम लोग शुरू कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। कोई कंफ्यूजन होगा तो आप फिर से मतलब कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसको फिर से बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, भारत का जो मानव भूगोल है, इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, ये इंट्रोडक्शन क्लास है। पढ़ना क्या क्या है वो पहले पता होना चाहिए। तो देखिए, भारत, ये जो सेकेंड बुक है, जो भूगोल का सेकेंड बुक है, उसमें हम लोग भारत के बारे में पढ़ेंगे। याद रख, हमेशा माइंड में रखना है, भारत के बारे में चल रहा है, न कि विश्व के बारे में चल रहा है, यानी लोग और अर्थव्यवस्था, मानव भूगोल। पहला जो चैप्टर है वो है जनसंख्या, यानी भारत में जनसंख्या कहाँ पर कम पाया जाता है, कहाँ पर ज्यादा पाया जाता है, अगर ज्यादा पाया जाता है क्यों ज्यादा पाया जाता है, कम पाया जाता है तो क्यों कम पाया जाता है ना। इसके बारे में, यानी वितरण, वितरण के बारे में, घनत्व, यानी अगर जनसंख्या ज्यादा मात्रा में घनत्व ज्यादा है तो क्यों ज्यादा है ना। वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि क्या होता है, ऋणात्मक वृद्धि, धनात्मक वृद्धि, है ना, अशोधित जन्म दर, या इसी में हम लोग देखेंगे, है ना, ये सब बात करेंगे। संगठन में जैसे मानव का शिक्षा हुआ, ये सब के बारे में बात होगा। जन्म दर, लिंगानुपात हुआ, इस सब के बारे में बात हुआ। अगला जो है प्रवास है। सब लोग को पता है कि लोग एक स्थान से दूसरा स्थान, या तो कोई रोजगार की तलाश में, स्वास्थ्य के या शिक्षा के संदर्भ में लोग एक स्थान से दूसरा स्थान चले जाते हैं। तो इसको हम लोग देखेंगे, प्रवास क्या होता है, प्रवास के कितने तरंग होते हैं। जैसे प्रवास के मुख्य रूप से बहुत सारे ऐसे प्रकार होते हैं, तरंग भी अनेक अनेक होते हैं, जैसे गांव से गांव, गांव से शहर, शहर से गांव, है ना, या शहर से शहर। हम तो इस पर बात करेंगे। एक आंतरिक प्रवास, एक बाह्य प्रवास होता है, उस पर बात करेंगे कि आंतरिक प्रवास मतलब देश के अगर अंदर हो, और जब देश के बाहर हो तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास होता है वो।
कारण क्या है? हम लोग बात करेंगे उस समय। और जब प्रवास होता है तो क्या परिणाम निकलता है? जैसे अगर गाँव से लोग सब शहर में चल जाएँ काम की तलाश में, तो गाँव में कौन लोग बचते हैं? बुजुर्ग लोग, बच्चे लोग, महिलाएँ लोग। तो कहीं न कहीं अर्थव्यवस्था पर कहीं न कहीं क्या होता है, नकारात्मक गाँव के संदर्भ में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इस पर बात करेंगे। उसके बाद हम लोग मानव विकास की बात करेंगे, मानव विकास की क्या होता है? मानव विकास को कैसे मापते हैं? भारत में मानव विकास को मापने का क्या-क्या तरीका है? ये सब बात करेंगे। मानव बस्ती के बारे में, है ना? ग्रामीण बस्ती, शहरी बस्ती, झुग्गी-झोपड़ी क्या होता है? स्लम बस्ती क्या होता है? इस पर बात होगा। भूमि संसाधन और कृषि के बारे में, मतलब कृषि योग्य भूमि, बंजर भूमि, इस सब की बात होगा। और कृषि, कृषि के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे नकदी फसल, भूमध्य सागरीय कृषि, हालाँकि भारत के संदर्भ में बात होगा तो रबी फसल, है ना? रबी फसल या फिर हो गया खरीफ फसल, जायदा फसल, इस सब की बात होगा। जल संसाधन, यानी भारत में कितना जल कहाँ पर है, कौन सी नदियाँ हैं, कैसे इसका उपयोग किया जाए सही ढंग से कि हम आने वाला पीढ़ी के लिए बचा के रख सकें। खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन की बात होगा। निर्माण उद्योग, निर्माण मतलब निर्माण से संबंधित जो भी उद्योग की बात है, कहाँ पर कौन-सा उद्योग है, भारत के संदर्भ में बात होगा। भारत के संदर्भ में नियोजन, नियोजन का क्या तात्पर्य होता है? कि हम ऐसा एक नियोजन मतलब एक ऐसा संरचना बनाएँ, एक ढाँचा बनाएँ, जिसे हम उस पर सही ढंग से लागू कर सकें। जैसे आप लोग सुनेंगे पंचवर्षीय योजना, एक नियोजन है। 5 वर्ष का एक ढाँचा है जी कैसे विकास होगा। सतत पोषणीय विकास क्या होता है ना? सस्टेनेबल, इसकी बात होगा कि कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है कि ऐसा विकास जो पूरा पेड़-पौधा को नहीं काटे, आने वाला पीढ़ी के लिए भी बचा के रखे, है ना? परिवहन और संचार, परिवहन संचार का तात्पर्य जैसे सड़क परिवहन, अंतर्राष्ट्रीय जैसे या फिर वायु परिवहन, रेल परिवहन, इसकी बात होगी। अर्थ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करेंगे भारत के संदर्भ में। तो अगर जो बच्चे ऑफ़लाइन क्लास में पढ़ चुके होंगे उसको पता उन लोग को पता होगा कि क्या चल रहा है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको सारा समझ में आ जाएगा। पहले थ्योरी पढ़ाई होगा और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, हम उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव उसको लिखेंगे। इस सब का नोट्स आपको, सभी का जो भी पढ़ाई होगा, सभी का नोट्स आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों में आपको लिंक मिल जाएगा। आप उस पे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको इसका सारा नोट्स यहाँ मिल जाएगा। समझ में नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यहाँ पर समझ में नहीं आया है, फिर से मैं बताने की कोशिश करूँगा। समझ नहीं आएगा, इसे ऑनलाइन के समय में क्या है, आप दोबारा वीडियो को देख सकते हैं, है ना? तो आपको इस पर पहला चैप्टर से कल से आपको क्लास मिलने लगेगा। कोई अगर कहीं पर अगर आपको दिक्कत होता है तो आप अवश्य बताइएगा, ताकि हम, देखिए जब तक आप बताइएगा नहीं हम उसमें सुधार कैसे करेंगे, है ना? देखिए मैं अकेले ही ये सारा कुछ कर रहा हूँ, जो भी वीडियो बनाना होता है, एडिट करना होता है, सब कुछ मैं अकेले कर रहा हूँ, ना तो मेरे पीछे कोई भी नहीं है, मतलब वीडियो एडिट करने वाले या कोई भी चालू करने वाले वीडियो, यहाँ तक कि मैं खुद जाकर चालू करता हूँ फिर बंद करता हूँ, है ना? तो बताइएगा कहाँ पर दिक्कत हो रहा है, कहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उसको दूर करने की अवश्य कोशिश करूँगा। अगर कोई अगर आपके भाई-बहन या कोई भी हैं दोस्त लोग, उसको अगर लगे कि आपको क्लास फ़ायदेमंद है, एग्ज़ाम में काम दे सकता है, बोर्ड एग्ज़ाम में, तो आप उनके पास अवश्य भेज दीजिएगा। शानदार क्लास होगा, ऑफ़लाइन क्लास में मेरा अच्छा खासा अनुभव है ना? बच्चे लोग का अच्छा ही फीडबैक आया है। आप लोग भी बताइएगा हाँ कि हाँ, मतलब पहले 1-2 क्लास देख लीजिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए कि हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना है कि नहीं करना है। तब तक के लिए धन्यवाद, वीडियो में बने रहिए, बताइएगा तब तक, ठीक है?